देवभूमि उत्तराखंड सदियों से तीर्थ और सैलानियों का आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ कण कण में भगवान विराजमान है, ऐसी बात जन जन में स्थापित है। तो चलें गोपेश्वर नगरी में स्थित, और ये गोपेश्वर नगरी का मुख्य बाजार जहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं, और ये ठीक मार्ग गोपीनाथ मंदिर के पास समाप्त होगा। आपको बताते हुए चलूं कि 1970 के बाद गोपेश्वर जमोली जनपद का मुख्यालय बना और धीरे धीरे करके ये एक विशाल बाजार का रूप यहाँ ले रहा है, या कह सकते हैं कि एक विशाल कस्बे का रूप इसने ले लिया है। देवभूमि उत्तराखंड जहाँ हम आपको लिए चल रहे हैं अभी इस यात्रा में, साथ साथ में मैं भी आपके साथ हूँ। हम जाएंगे गोपीनाथ के मंदिर में। गोपीनाथ मंदिर ये आप देख रहे हैं, ये भगवान शिव का मंदिर है। और एक मान्यता है कि 8वीं शताब्दी के बाद जब शंकराचार्य द्वारा इस क्षेत्र में मंदिरों की स्थापना की गई, तो उस युग में इस मंदिर की स्थापना भी उन्हीं के द्वारा की गई थी। लेकिन जो किंवदंतियां हैं इस मंदिर के बारे में, ये मुख्य गेट है जिसके अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं, और किंवदंती हैं कि यहाँ कामदेव ने भगवान शंकर की प्रार्थना की थी, और प्रसन्न होकर जब उन्होंने दर्शन दिए तो शिवालय की स्थापना की बात की। लेकिन जो वर्तमान ये मंदिर आप इसको देख रहे हैं, ये मंदिर 12वीं शताब्दी में इस रूप में सामने आया और इसको नागवंशियों द्वारा स्थापित किया गया। एक मान्यता ये भी है कि इस मंदिर के साथ जो हमारी जिन संस्कृति की बात करते हैं, सांस्कृतिक संस्कृति की बात, ये जो मंदिर की शैली है, आप जिन पत्थरों की बनावट देख रहे हैं, ये केदार शैली, जिसे पहाड़ी शैली के रूप में भी जाना जाता है। और इसी शैली में अधिकांश मंदिर हमारे उत्तराखंड में बने हुए हैं। ये मंदिर के हम मुख्य उसमें आ चुके हैं, गेट में, इसके अंदर जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस सांझी संस्कृति की बात हम कर रहे हैं, कश्मीरी हाट के से नाम से यहाँ पे एक बस्ती होती थी जो आदिकाल में कहीं भूस्खलन से दबी पड़ी है, और इस मंदिर के 64 गांव इसके साथ जुड़े थे। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, ये मंदिर का पार्श्व भाग में परकोटा है, जिसे खोली भी कहते हैं। यहाँ पे 30 त्योहार मनाने की परंपरा रही है, और वो जो तीर्थ यात्री श्रद्धालु आते हैं वो इन कुटियों में विराजमान होते हैं। ये जो विशाल शिवलिंग आप देख रहे हैं, ये इस मंदिर के बगल में जो इतिहास बताता है कि कश्मीरी हाट के नाम की बस्ती थी, और वहाँ पर ये मंदिर, इस मंदिर के समूह, ये मंदिर समूह है, 64 गांव इस मंदिर की वृत्ति से जुड़े थे, आजीविका से जुड़े थे, जिनकी आजीविका इससे जुड़ी हुई थी। और ये धीरे धीरे करके आप देख रहे हैं छोटे छोटे शिवलिंग। इन शिवलिंगों का महात्मा भी यही है। ये अलग अलग स्थानों पे थे। जिस कश्मीरी हाट की बात कर रहा हूँ, वहां से एकत्रित होकर यहाँ पे रखे गए हैं। ये भगवान गणेश, और ये साथ में ये जो हमारी पहाड़ी वास्तुकला थी, शैली थी, ये उसके नमूने ये पूरे उत्तराखंड में मंदिरों में दिखाई देंगे। ये जो त्रिशूल है, ये बताते हैं कि 12वीं शताब्दी में ये टूट गया, इससे बड़ा था, और इसकी जो कला है, इसकी जो विशेषता वही है कि इसकी तर्जनी में आप छुइए तो आपको एक कंपन महसूस होती है। इस मंदिर से जुड़ी हुई एक और गाथा है, लोक प्रसंग है। इसके अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जब इस क्षेत्र की यात्रा की, तो उस प्रसंग में जुड़ा हुआ है कि भगवान शंकर को भी ये इस बात को देख के ईर्ष्या हुई कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे कौन से हैं कि जो मेरे क्षेत्र में अपनी लीलाएं कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण की लीलाओं को देखने के लिए एक ग्वाले का रूप रखकर भगवान शंकर आ गए, और उन्होंने इस गोथल, इसका जिसका प्राचीन नाम है, इस गोथल में जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखा, तो भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए, और श्री कृष्ण पर मोहित होते, आकर्षित होते उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे इस नाम से यहाँ पे मंदिर जरूर होगा, शिवालय, लेकिन वो गोपीनाथ के नाम से कालांतर में जाना जाएगा। परंपरा के पुजारी हैं, और हमने जो अपने पूर्वजों से सुना, अपने पिताजी, अपने ताऊजी, अपने दादाजी से जो सुना, बताते हैं यहाँ पर कि शंकर भगवान जी ने यहाँ पर स्वयं तपस्या किया है और कामदेव को समर्पित किया है। और जो है ये सामने जो है, ये जो है सामने जो त्रिशूल है, शिव शक्ति है। ये जो इसको जो है शिव शक्ति बोलते हैं।
ये जो है शिव शक्ति रूपेण च कनिष्ठिका कंपते स्पर्श रूपेण मात्र कोटि पाप प्रणश्यति। जो है शिव की शक्ति है, कनिष्ठिका के स्पर्श करने से इसमें हल्का सा वाइब्रेशन होता है और शरीर के अंदर रोग जारी वगैरह दूर होते हैं इसके स्पर्श। और ये जो है ये कल्प वृक्ष है। ये बताते हैं कि यहाँ पर स्वयं शंकर भगवान जी इसी कल्प वृक्ष के नीचे जो है तपस्या में बैठे हुए थे। तो जब तारकासुर नाम का राक्षस हुआ तो तब जो है शंकर भगवान जी के वो पड़ी आवश्यकता पड़ी, तो कामदेव के द्वारा जो है शंकर भगवान जी की तपस्या भंग की गई। तो यहाँ पर जो है बताया है कामदेव को भस्म किया है शंकर भगवान जी ने इसलिए। और नीचे जो है यहाँ पर भगवान रुद्रनाथ जी की शीतकालीन गद्दी है। यहाँ पर जो है भगवान जी की जो है 6 महीने पूजा यहाँ पर होती है। और जो है मई 16-17 तारीख को जब जेठ के महीने हिंदी जेठ के महीने की जो भी सगराना आती है उसको जो है भगवान का यहाँ से जो है बाहर आते हैं और 3 गति को यहाँ से रास्ता लगते हैं। तो 5 गति को जो है वहाँ पट खोलते हैं। तो 5 महीने मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 16 अक्टूबर को वहाँ जो है पट बंद हो जाता है। तो 5 महीने की पूजा वहाँ होती है और 7 महीने की भगवान जी की यहाँ गोपीनाथ जी में पूजा